Good morning, students. Today we will discuss about the broad function of general duty assistant. ठीक है, as you know very well, you are in a profession. ठीक है, इन अ हेल्थ प्रोफेशन. इनमें क्या है, आपकी एक ड्यूटी क्या है, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट के आप एक कोर्स में हैं. ठीक है, जिसमें आपकी क्या है, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रोल्स हैं रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूशन. ठीक है, और रिगार्डिंग द पेशेंट. तो उन्हीं चीज़ों के बारे में हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में हम जो लोग इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने वो चीज़ ऐड करी है. अगर आप क्या है कि एक किसी पर्सन को, कोई पर्सन इल है या फिर आप कोई कम्युनिटी एरिया में जाते हैं, तो अगर आप देखते हैं कि वहाँ पे क्या है, लोग बहुत बीमार पड़े रहते हैं. ठीक है, बहुत डिफरेंट कंडीशंस आप देखते हैं. ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप लोगों को एक केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, एक बेटर केयर प्रोवाइड कर सकते हैं और उनकी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, तो क्या है कि इट्स अ बेटर जॉब फॉर यू. ठीक है, एज अ जनरल ड्यूटी असिस्टेंट. ठीक है, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट क्या करते हैं कि दे हेल्प द पेशेंट. ठीक है, और कम्युनिटी पीपल. ठीक है, आइदर इन द हॉस्पिटल सेटिंग और आइदर इन द पेशेंट होम. जो कम्युनिटी एरिया जैसे हमारे विलेजेस हैं, टाउन्स हैं, वहाँ पे जाके वो क्या कर सकते हैं, लोगों को केयर प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट कम टू द डेफिनेशन ऑफ द जीडीए कि जनरल ड्यूटी असिस्टेंट होता क्या है. ठीक है, हम केयर तो देना चाहते हैं, बट हम किस कोर्स में जाएं कि हम लोगों को एक बेटर केयर दे सकते हैं. ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि जनरल ड्यूटी असिस्टेंट होता क्या है. ठीक है, तो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट इज़ अ पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द नर्सिस एंड अदर स्टाफ एंड प्रोवाइडिंग केयर टू द पेशेंट. ठीक है, अब जनरल ड्यूटी असिस्टेंट कौन सा एक ऐसा पर्सन होता है जो कि क्या करता है, जो हेल्थ सेटिंग में जाके जो नर्स के साथ हेल्प कराता है. ठीक है, कोई भी अगर नर्स कोई भी प्रोसीजर कर रही है, उस प्रोसीजर में वो क्या करेगा, नर्स को असिस्ट करने में हेल्प करता है. ठीक है, डॉक्टर्स को सपोर्ट देता है, अदर स्टाफ जो भी हैं वार्ड्स के नर्सिस के अलावा और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं या फिर पेशेंट हैं. ठीक है, तो पेशेंट को किस वे में हेल्प करेगा, वो प्रोवाइडिंग केयर, जो उसकी डेली एक्टिविटीज़ हैं पेशेंट की और जितने उसके प्रोसीजर हैं रिगार्डिंग द हेल्थ ऑफ द पेशेंट. ठीक है, वो क्या करेगा, केयर प्रोवाइड करेगा. ठीक है, तो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट कौन है, अ पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द नर्सिस एंड अदर स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल एंड प्रोवाइडिंग केयर टू द पेशेंट इन द हॉस्पिटल सेटिंग ऑल्सो एंड एज वेल एज इन द पेशेंट होम. वो पेशेंट के घर घर जाके भी वो क्या कर सकते हैं, लोगों को केयर प्रोवाइड कर सकते हैं और उनकी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स कम टू द फंक्शन ऑफ जनरल ड्यूटी असिस्टेंट. ठीक है, फॉर देयर आर बेसिकली फोर, वी हैव कैटेगराइज द फंक्शन ऑफ जीडीए इन फोर कैटेगरीज. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ एंश्योर द पेशेंट केयर. ठीक है, उसको क्या करना है, पेशेंट केयर को सुनिश्चित करना है. उसको क्या करना है कि मतलब हमें क्या क्या केयर देनी है डेली. ठीक है, या फिर हम पेशेंट को कैसे कंफर्टेबल फील करा सकते हैं. ठीक है, सेकंड आ गया असिस्टिंग नर्सेज एंड डॉक्टर्स. जो भी क्या है, अगर नर्स कोई प्रोसीजर कर रही है, ठीक है, फिर डॉक्टर्स हैं या फिर जो भी है, उनको क्या कर सकता है, वो एक असिस्टेंट के रूप में उनके साथ काम कर सकता है, उनकी हेल्प कर सकता है. ठीक है, उसके बाद आता है मैनेजिंग वर्क टू मीट द रिक्वायरमेंट. ठीक है, अब क्या करते हैं कि हॉस्पिटल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए क्या होती है कि हमने पेशेंट की केयर करनी है. ठीक है, तो हमें क्या है कि हम पेशेंट की केयर जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, तो हमें क्या करना है कि एक मैनेजमेंट, एक स्केड्यूल बनाना है हमें. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट. ठीक है, कि हमें कौन से टाइम कौन सी पेशेंट, उसको क्या करना है, पेशेंट को कौन सी केयर देनी है, फिर पेशेंट का कौन सा काम उस टाइम करना है. ठीक है, उसके बाद आ गया मेंटेनिंग अ सेफ, हेल्दी एंड सिक्योर एनवायरनमेंट. ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी हेल्थ सेटिंग में हैं, आपके पास पेशेंट है, अदर पर्सन है, तो वी हैव टू प्रोवाइड द एक सेफ़ और हेल्दी मतलब कि इन्फेक्शन फ्री एनवायरनमेंट और नॉइस फ्री एनवायरनमेंट उनको क्या करना है, प्रोवाइड करना है. ठीक है, जिसमें वो क्या कर सकते हैं कि सिक्योर फील कर सकते हैं, मतलब कि फ्री फ्रॉम द फियर. ठीक है, वो फील कर सकते हैं. ठीक है, तो नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन अबाउट द फंक्शन ऑफ द जीडीए. ठीक है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट वन इज़ द एंश्योर पेशेंट केयर. हमें पेशेंट केयर सुनिश्चित करनी है कि हमें पेशेंट को कैसे केयर
प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो उसमें क्या है, फर्स्ट वन इज़ देयर आर सर्टेन कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें क्या कर सकते हैं हम पेशेंट की केयर को और कंफर्ट को सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ जैसे हेल्प इन पेशेंट इन मेंटेनिंग द पर्सनल हाइजीन, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं हम कि पेशेंट, एक तो क्या है कि जो पेशेंट के पर्सनल हाइजीन है वो बहुत मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको क्या करना है, हमने इन्फेक्शन फ्री करवाना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हम पेशेंट को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। जो पेशेंट क्या है, बेड रिडन है, जो चल फिर नहीं सकते हैं, तो उनको क्या करना है, हमने हेड टू टू हमें पूरा उनको क्या करना है, उनकी जो हाइजीन है मेंटेन, ओरल केयर हो गया, हमारी बेड बाथ हो गया, बैक केयर हो गया, जेनिटलिया केयर हो गया, ठीक है, नेल केयर हो गया, वो सारी चीज़ें हमने क्या करना है, पर्सनल हाइजीन में उनकी मेंटेन करनी है, ठीक है। उसके बाद हेल्प द पेशेंट इन परफॉर्मिंग डेली एक्टिविटी, ठीक है। अगर पेशेंट कॉन्शियस है, ठीक है, तो उसकी क्या है, पर्सन की क्या है कि जो डेली एक्टिविटी है, चलना है, ठीक है, कौन से टाइम उसका खाना खाना है, ठीक है, और कौन से टाइम में उसको दवाई लेनी है, फिर उसको वॉक कराना है, ठीक है, फिर मतलब उसका क्या है, एक स्केड्यूल, ठीक है, जो उसका डेली एक्टिविटी वो है उसमें हेल्प करना है पेशेंट को कि वो क्या कर सके, अपनी डेली एक्टिविटी फ्रीली कर सके, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहा तो उसमें पेशेंट को हमने क्या करना है, हेल्प करना है, ठीक है। उसके बाद आ गया हेल्प द पेशेंट इन मूविंग। हेल्प द पेशेंट, अगर पेशेंट क्या है, चलना फिरना चाहता है, ठीक है, जैसे कुछ पेशेंट हैं वो थोड़े बहुत बीमार हैं, बट क्या करना है, उस पेशेंट को हमने क्या करना है, मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। जिनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड नहीं है तो उस पेशेंट को हमने क्या करना है, चलने फिरने में हेल्प करना है, या फिर पेशेंट को एक वार्ड से जैसे दूसरे वार्ड में ले जाना है, तो उसमें भी हम पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया सेकेंड वन, असिस्टिंग नर्सिस एंड डॉक्टर्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, हेल्प्स इन कैरिंग द प्रोसीजर, ठीक है। कोई भी अगर वार्ड में प्रोसीजर चल रहा है, जो नर्स असिस्ट कर रही है, फिर नर्स प्रोसीजर कर रही है, तो उसमें क्या करना है, हमने जो नर्स है उसकी हेल्प करानी है, ठीक है। जैसे ओरल केयर का प्रोसीजर है, या फिर अगर कोई नर्स फीड दे रही है, ठीक है, मतलब पेशेंट को फीडिंग करा रही है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, नर्स की हेल्प कर सकते हो, अरेंजिंग द आर्टिकल्स, ठीक है, या पेशेंट को पोजीशन देने में हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि जो भी नर्सिस और डॉक्टर प्रोसीजर कर रहे हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, नर्सिस और डॉक्टर की हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद आ गया ऑब्जर्व द कॉम्प्लिकेशन इन पेशेंट, ठीक है। जैसे आप पेशेंट के पास आप जा रहे हैं, उसकी हेल्थ को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है कि पेशेंट की हालत को क्या करना है, हमने मतलब ऑब्जर्व करते रहना है, ठीक है। जैसे उसका बीपी तो नहीं बढ़ रहा है, फीवर है तो कितना है, ठीक है, उसकी जो पल्स रेट है, नाड़ी है, वो कितने रेट से चल रही है, अगर ज़्यादा चल रही है तो हमने वो चीज़ें क्या करनी है, ऑब्ज़र्व करनी है, और उनको क्या करना है, हमने रिपोर्ट करना है किसको, जो भी नर्स इंचार्ज है या जो भी नर्सिस हैं, ठीक है, या फिर आपके जो भी सुपीरियर हैं उनको हमने क्या करना है, उनको रिपोर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हेल्प्स इन हैंडलिंग क्लीनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो भी वार्ड के जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, जैसे जो भी आर्टिकल्स है जो प्रोसीजर में यूज़ होते हैं, माउथ केयर के, ओरल केयर के, बेड बाथ के, ठीक है, या फिर कोई ड्रेसिंग है कर रहा है, पट्टी कर रहा है, ठीक है, तो उस टाइम जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं उनको हैंडल करने में, उनको क्लीन करने में, और जो मतलब जो वार्ड की इन्वेंट्री है उसको सेटअप कराने में भी आप हेल्प कर सकते हैं। जहाँ पे हम इन्वेंट्री मतलब जहाँ पे हम आर्टिकल्स का रखते हैं, ठीक है, तो उसमें भी आप हेल्प करा सकते हैं। उसके बाद हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग सैंपल्स, जो भी पेशेंट के सैंपल हैं, जैसे यूरिन सैंपल हो गया, स्पूटम सैंपल हो गया, या फिर ब्लड सैंपल्स हो गए, ठीक है, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, वार्ड से या फिर कोई ड्रग्स इधर से उधर ले जानी है दूसरे डिपार्टमेंट में, ठीक है, या फिर जैसे सैंपल हमने लैब्स में लेके जाना है, तो उसमें आप लैब्स तक ले जाने में उनको हेल्प कर सकते हो। नेक्स्ट वन आ गया मेंटेनिंग द सेफ़ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, ठीक है। अब हम क्या है, एक हॉस्पिटल सेटिंग में है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो हॉस्पिटल है, अगर हम मतलब क्या है कि वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर क्या है, वहाँ पे अगर हम प्रॉपर जो वेस्ट है, ठीक है, जो बायोमेडिकल वेस्ट है, हम उसको क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर रहे हैं, या फिर जो पेशेंट केयर है, ठीक है, उसको प्रॉपर्ली नहीं दे रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि ऐसा एनवायरनमेंट देना है कि जो कि क्या हो, सेफ़ हो और हेल्दी हो, ठीक है, मतलब इन्फेक्शन फ्री हो। तो हम कैसे दे सकते हैं, वो मेंटेन द हाइजीन क्लीननेस ऑफ द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। हमने क्या करना है, हाइजीन जो भी पेशेंट की हाइजीन, ठीक है, या फिर उधर उधर उसके जैसे ये है
बेड साइड लॉकर्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अननेसेसरी सामान नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसकी दवाइयाँ एक प्रॉपर ट्रे में रखी होनी चाहिए, ठीक है, या फिर जो उसके इधर उधर का एनवायरनमेंट है वो प्रॉपरली, जो डस्टबिन्स हैं वो प्रॉपरली होने चाहिए, कवर्ड होने चाहिए। तो इन बातों का हमने ध्यान रखना है जिससे इन्फेक्शन होने के चांसेस ना बढ़ें, ठीक है। फिर या फिर फॉलो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो जैसे हमने क्या करना है, जो भी वेस्ट हम है बायोमेडिकल वेस्ट है जो भी जनरेट हो रहा है हॉस्पिटल से उस एक पर्टिकुलर वार्ड से, तो हमने क्या करना है, प्रॉपरली जो कंटेनर है, ठीक है, जैसे 4 बीन्स है 5 बीन्स अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल पॉलिसीज़ जो भी रखे हैं, तो हमने क्या करना है, तो वेस्ट हमने अकॉर्डिंग टू कलर अकॉर्डिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, वेस्ट को डिस्कार्ड करना है। उसके बाद आ गया मैनेजिंग वर्क टू मीट द रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने बताया कि जो पेशेंट केयर है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि एक हमारे पास एक एक्टिविटी प्लान होना चाहिए, ठीक है, हम भी एक स्केड्यूल बनाएंगे कि हमने पेशेंट को कौन कौन से टाइम कौन कौन सी केयर देनी है, ठीक है। तो प्लान द वर्क एंड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, प्लान कि एक पेशेंट है फॉर एग्जांपल, तो हमने उसके लिए कोई केयर डिसाइड की है, ठीक है, हमने प्लानिंग कर ली, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है, जैसे हम बेड बाथ दे रहे हैं, पेशेंट को नहला रहे हैं, तो हमने कौन कौन सी चीज़ें, उसके लिए क्या आर्टिकल चाहिए, ठीक है, पेशेंट का कंसेंट, ठीक है, उसका टेम्परेचर चेक करना है, वाइटल, तो वो सारी चीज़ें हमने दिमाग में रख के हमने क्या करना है, प्रॉपरली अरेंज करना है हर चीज़ को, ठीक है। उसके बाद नोइंग द बेसिक नीड ऑफ द पेशेंट टू हेल्प इन क्विक रिकवरी। अब एक पेशेंट की क्या है, एक हर पर्सन की एक बेसिक नीड होती है, ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हर जो उसकी नीड्स हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, वो हमने क्या करनी है, आइडेंटिफाई करनी है, जिससे क्या हो कि पेशेंट की रिकवरी जल्दी हो, ठीक है। जैसे कोई ड्रेस ये है ऑपरेशन वाला पेशेंट, किसी की सर्जरी हुई है, तो हमने उसको क्या करना है, इन्फेक्शन से बचाना है, उसकी जो बेडशीट है वो डेली चेंज करनी है, और जो उसकी ड्रेसिंग है अकॉर्डिंग टू जो भी स्टाफ है उसके साथ हमने क्या करना है, उसकी हाइजीन मेंटेन करनी है, और जो उसकी ड्रेसिंग है वो टाइम टू टाइम क्या करनी है, हमने चेंज करनी है, ठीक है। उसके बाद कंसल्ट द नर्सेज एंड डॉक्टर अबाउट द पेशेंट कंडीशन। अगर आपको लगता है कि जैसे कोई पेशेंट है, ठीक है, उसकी कंडीशन में सुधार नहीं आ रहा है, या फिर वो तो हमने क्या करना है कि जो भी हमारे पेशेंट हमें असाइन हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग हम पेशेंट से, जो डॉक्टर और नर्सेज हैं, उससे बात कर सकते हैं, ठीक है, कंसल्ट कर सकते हैं कि पेशेंट की जो रिकवरी है वो कैसी है, ठीक है। उसके बाद मेंटेन द पेशेंट एक्टिविटी स्केड्यूल, ठीक है, उसकी क्या करना है, हमने एक टाइम टेबल, जैसे स्केड्यूल हो गया, मतलब कि एक टाइम टेबल बनाना है कि कौन से टाइम में पेशेंट को कौन सी एक्टिविटी करानी है, पेशेंट का कौन सा काम है, ठीक है, कौन से टाइम उसको मेडिसिन जानी है, कौन से टाइम उसका सैंपल जाना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों का हमने क्या करना है, एक एक्टिविटी स्केड्यूल बनाना है। उसके बाद आ गया हमारे पास एक्ट विद इन लिमिट ऑफ योर कॉम्पिटेंसीज, ठीक है। कॉम्पिटेंसीज मतलब कि जो आपकी योग्यता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने क्या करना है, उसके अंदर ही हमें काम करना है, ठीक है। कि जैसे क्या होता है, हर एक हॉस्पिटल के अपने क्या होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। हमें क्या होता है कि हम एक डिफरेंट इंस्टीट्यूट से पढ़ के आते हैं, बट हम एक दूसरी जगह जब हम काम करने जाते हैं, तो हर जगह क्या क्या है, गाइडलाइंस चेंज होते हैं और प्रोटोकॉल्स चेंज होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि अपनी योग्यता के अनुसार ही काम करना है। और फर्स्टली अगर हम कहीं किसी इंस्टीट्यूट में काम करने जा रहे हैं, हॉस्पिटल सेटिंग में काम करने जा रहे हैं, तो हमें क्या पता होना चाहिए वहाँ के प्रोटोकॉल्स क्या हैं, वहाँ की गाइडलाइंस क्या हैं, ठीक है। तो फर्स्टली एडहेयर टू द लेजिस्लेशन प्रोटोकॉल्स एंड गाइडलाइंस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वहाँ पे जाके जो वहाँ के नियम हैं, कानून हैं, ठीक है, एक प्रोटोकॉल्स बने सिद्धांत होते हैं किसी जगह के, तो उनको क्या करना है, हमने फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद प्रमोट एंड डेमोन्स्ट्रेट द गुड प्रैक्टिसेस, जो हमें जो स्किल्स हमें सिखाए होते हैं कि प्रॉपर स्टेप टू स्टेप हमें कौन सा काम करना है, तो हमें क्या करना है, जो भी गुड प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, मतलब कि क्या करना है हमें, अगर हम पेशेंट को केयर देने जा रहे हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है, पेशेंट का कंसेंट चाहिए, पहला स्टेप कौन सा है, उसके साथ बात करनी, आईपीआर मेंटेन करना है, ठीक है, प्राइवेसी मेंटेन करनी है, तो हमें क्या करना है, वो चीज़ें सब ध्यान में रखनी है और गुड प्रैक्टिसेस ही फॉलो करनी है, ठीक है। क्योंकि हमें क्या, अगर हम बैड प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे तो क्या होगा, उससे पेशेंट की लाइफ को खतरा बढ़ सकता है, ठीक है। उसके बाद आ गया ऑलवेज टेक गाइडेंस फ्रॉम सुपीरियर इन केस ऑफ डाउट, ठीक है। अगर आप कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर असिस्ट करवा रहे हैं, तो अभी क्या होना चाहिए कि या फिर पेशेंट की कंडीशन
पे आपको लग रहा है कि आप कोई केयर दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो यू कैन कंसल्ट विद योर सुपीरियर, जो भी आपकी नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, आप उनसे क्या कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो कि हमें ये चीज़ कैसे करनी है। बट हमें क्या करना है कि अगर हमें डाउट है तो हम वो प्रोसीजर नहीं करेंगे जब तक हम क्या है, श्योर नहीं है कि हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है, उस काम के लिए, तब तक हम काम नहीं करेंगे वो, ठीक है। उसके बाद मेंटेन एंड एस्टैब्लिश द वर्क प्लेस रिलेशनशिप, ठीक है। हमें क्या करना है कि जिस इंस्टीट्यूट में हैं हम, ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है वो मेंटेन करना है सबके साथ। मतलब आप आर्ग्यू नहीं करने हैं, ठीक है, या फिर जो भी पॉलिसीज़ है उनके अगेंस्ट नहीं जाना है। जो भी है डॉक्टर नर्सिस हैं, पेशेंट के साथ कैसे आईपीआर मेंटेन करना है, जो कैसे उनसे बात करनी है, ठीक है। तो मतलब एक जो हमारे मैनर्स के साथ, ठीक है, जो भी वहाँ के प्रोटोकॉल्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, वर्क प्लेस रिलेशनशिप मेंटेन करना है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्रॉड फंक्शन ऑफ द जीडीए, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।